दोस्तों, लोगों के खौफ में आकर हक बात से ना रुकना। याद रखो, ना तो कोई तुम्हारी मौत को करीब कर सकता है और ना कोई तुम्हारे रिस्क को दूर कर सकता है। ईवीएम मशीन का सच फिर आया सामने। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, मगर इसमें आपके और हमारे देश के फायदे की बात है। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह वोटिंग में गड़बड़ की जाती है और हमारे राइट का मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद आपको कुछ नया वोटिंग सिस्टम से रूबरू कराऊंगा और मुझे उम्मीद है आप इस नए वोटिंग सिस्टम को लाइक करोगे और चाहेंगे कि आने वाली इलेक्शन में ये सिस्टम गवर्नमेंट लागू करे। तो चलिए शुरू करते हैं। So again they will switch off and they will start the final polling. चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। अभी एक पेपर और पेन लेके बराबर लिख दिया ना। ओके, मैं लिखता चला जाऊंगा। फिर से वैसे ही कर दीजिए। थोड़ा ज्यादा करेंगे, कम से कम 15 वोट्स। 10 कर दीजिए। 10 कर देंगे। 10 कर दीजिए। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया जी, थोड़ा लिख के रखना। 1। ओके, देन सेकंड कैंडिडेट को 2, एक और 1 डाल दिया। सेकंड को 2 नहीं, फर्स्ट कैंडिडेट को 2 डाल दिया था। फर्स्ट को 2 डाले। या अगेन सेकंड कैंडिडेट 1। सेकंड कैंडिडेट 1। अगेन सेकंड कैंडिडेट 1। 2 डाल दिया। 2 डाल दिया। ओके, तो अगेन थर्ड कैंडिडेट 1। ठीक है। देन फोर्थ को 1। फोर्थ को 1। अगेन फोर्थ 2। फोर्थ को 2 कर दिया आपने जी। या अगेन थर्ड 1। 2 हो गए। तो टोटल 8 डाल दिया था जी। और 2 डालेंगे। 2 और डाल दीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट कैंडिडेट 1। 3 हो गए। या अगेन फर्स्ट कैंडिडेट 1। 4 कर दिया आपने। या 4 कर दिया जी। नाउ टोटल यू कैन चेक अप 10। क्या दिख रहा है जी? तो पोल एंड करेंगे इधर। पोल एंड इट इज शोइंग टोटल 10। ओके, नाउ इट विल बी सील्ड and switch off. Okay. Remove the connection between DU and control unit. Okay. Okay. Now it is kept in strong room before the final results declaration. ये तो हट जाएगा, ये स्ट्रांग रूम में चला जाएगा। अब हट जाएगा। ये हटा दिया। ये हट जाएगा। तो I will start now final results. So it is showing candidates 4. Okay. And total 10. Okay. Okay. Now I will declare the final results. Okay. Okay. I will press the result button. Okay. Now you can watch carefully what is happening. Okay. Total candidates 4. Okay. Total 10 votes. Okay. And first candidate 2. जबकि 4 डाले थे। 4 डाले थे। Okay. Okay. Second candidate 4 बन गया। 2 डाले थे उन्होंने। Yeah. Third candidate 2. जी हाँ, 2 ही डाले थे। हाँ। Fourth candidate 2. तो सेकंड को आपने जिता दिया, जीत रहा फर्स्ट कैंडिडेट था। Yeah. It is manipulated, no? आपका सामने कुछ भी नहीं किया आपने, manipulated votes. इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इससे आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तरीका क्या निकाला है आपने इसको, इस तरह की मशीन बनाने में? तरीका निकालने की बात कुछ नहीं है। ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा सो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के जैसा भी कर सकता है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेटर मैकेनिज्म के जैसा बना सो मशीन है। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो चिप है उसके अंदर मैं ट्रोजन भरा। ये ट्रोजन को आप लोगों ने देखने टाइम ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया, जो आप गौर नहीं कर सके। अब देखते हैं इसी मैनिपुलेटेड सिस्टम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से और जानिए हकीकत को। 5वां वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद रिजल्ट बटन, काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है। तो आप देख रहे हो 1 नंबर को टोटल 5 वोट है, टोटल वोट भी 5 है और 1 नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। तो ये मशीन बराबर चल रही है। लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे जाने का हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इसके लिए की सीक्वेंस है। अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं। यह आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3, 2, 5, 1, 4 ये सीक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा, वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसमें 50% वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी हम लोग वापस देख रहे हैं। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं।
क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे। ओके, अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं। अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है, तो अभी अगला वोट जो रहेगा वो 3 नंबर को डाला जाएगा। तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है। उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले हैं, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे, पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं। और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका कुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है। 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 1 वोट नहीं आया है, 0 है। 3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का, अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह आज ईवीएम मशीन को हैक किया जा रहा है। अब बताइए ऐसे में क्या वोटिंग से सही रिजल्ट मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब कोई ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जिसके जरिए हम घर बैठे ऑनलाइन वोटिंग दे सके। आधार से लिंक हो ये सॉफ्टवेयर और डायरेक्ट हमारे स्मार्टफोन में एक्सेस करें, यानी एक आधार पर एक वोटिंग एक्सेस हो और एक मोबाइल पर मोर देन 20 आधार लिंक हो सके। जैसे कि आज हर घर में स्मार्टफोन होता है, तो एक घर से बस एक स्मार्टफोन द्वारा सभी के आधार लिंक करें और तमाम घर के अफराद उस पर से अपना वोट डाल सके, तो कभी कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा और वोटिंग में खर्च आने वाले करोड़ों रुपए भी बच जाएंगे। साथ में टाइम भी बचेगा और लोगों को कड़क धूप में लंबी लाइनों में वोटिंग के लिए ना जाना पड़ेगा। इसमें हर कोई अपने स्मार्टफोन से वोट देगा। आधार से लिंक होने के बाद जो ओनली 1 टाइम एक्सेस होगा और 100% ट्रू होगा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। आज जियो के चलते आपने देखा आपके आधार नंबर और आपके थंब इम्प्रेशन से आपका कैप यानी कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म केवाईसी से भरा जाता है। बस आपके एक अंगूठे पर आपको एक सिम एक्टिवेशन मिल गया बड़ी आसानी से। तो ऐसा कोई सिस्टम हमारी सरकार क्यों नहीं यूज करती? ये बड़ा नहीं, काफी छोटा सवाल लगता है। और इसी की दूसरी मिसाल डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने खुद देखा कि आप आधार से या अपने अंगूठे से बैंकिंग कर सकते हो, जो कि सबके लिए बहुत सिक्योर है। तो क्या आधार से लिंक होकर अपना थंब इम्प्रेशन से हम वोटिंग नहीं डाल सकते? जरा सोचिए, अगर ऐसा हो तो 99.99% रिजल्ट आएगा जो ट्रू होगा। कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, सब अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। जैसा कि आज पैन कार्ड की बुनियाद पर हम ऑनलाइन पकड़े जाते हैं और हमारी एक्चुअल इनकम आयकर विभाग के सामने होती है, फिर हमें ऑनलाइन टैक्स पे करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो क्या गवर्नमेंट सारे सिक्योरिटी सिस्टम सब जगह चलाएंगी और जहां गवर्नमेंट का ही फैसला होना है वहां ये सिस्टम क्यों नहीं लागू करती है, वो आप मुझे बताइए। तो फिर समझ में आता है यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। यानी फैसला जाहिरन लगता है अवाम का है, लेकिन हकीकत में फैसला किसी और का होता है। तो ऐसा सिस्टम कहाँ से देश की तरक्की चाहेगा जो कि सिस्टम में ही खराबी कर अपना डंका बजाना जानता हो। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हो आने वाले इलेक्शन में कुछ ऐसा सिस्टम का उपयोग किया जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इतना कि नेताओं को भी समझ में आ जाए अवाम कितनी होशियार है। अब उन्हें धोखे में रखना अब आसान नहीं, और ऐसा कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके जरिए वोटिंग हो। जैसे आज बस हमारी मोबाइल नंबर के जरिए यूपीआई ऐप बैंकिंग हमारी सारी डिटेल बस एक बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर से निकाल लेता है, जबकि यहाँ किसी का मोबाइल सिम खो जाए और वो रजिस्टर हो बैंक में तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसी तरह हमारे आधार को लिंक किया जाए कोई ऐसी वोटिंग सॉफ्टवेयर से, फिर हमारे थंब इम्प्रेशन से वोटिंग की जाए जो कि हम हमारे खुद के मोबाइल से घर बैठे कर सके, जैसा स्टेट इलेक्शंस और महाराष्ट्र के लिए एक ऐप बन चुका है। ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए असेंबली इलेक्शन वोटिंग के लिए। और जो करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शन में हमारे ही सरकार खर्च कर देती है पानी की तरह, उन पैसों से कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि 99% वोटिंग गिरे, यानी हर वोट देने वालों के बैंक अकाउंट में लीगली 100 रुपीज वोट सक्सेस होने के बाद चला जाए। यानी हर वोट देने वालों के बैंक अकाउंट में लीगली 100 रुपीज वोट सक्सेसफुल होने के बाद क्रेडिट किया जाए। तो इस तरीके से 99% वोटिंग का रेशो गिरेगा। ये मेरी एक सोच है,
आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। अगर ऐसा होता है तो जीत हमारी ही होगी दोस्तों। ZTech चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद।